हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम मात्र 30-32 दिन बचा हुआ है। इस बचे हुए दिन में अपनी एक सीट को आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों हम आप इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे आप अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। ये 10-12 मिनट का वीडियो आपकी पूरी पढ़ाई को, यानी आपकी पूरी तैयारी को आप एक नई दिशा देगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये टीजीटी का एग्ज़ाम ये एकमात्र पेपर से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 4600 ग्रेड पे की एक बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त नौकरी आपको मिलेगी। अगर आप देखें तो कोई भी आज के समय में ऐसी सरकारी नौकरी नहीं है जहां पर आपको कम से कम 2 से 3 एग्ज़ाम देने ना पड़े। आप चाहे ग्रुप डी या छोटी से छोटी नौकरी ले लें, यह आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। जिस सपने को आपने 2022 में जब फॉर्म भरते वक्त देखा था, उस सपने को साकार करने का यह समय आ गया है। इसलिए बचे हुए इस 30-32 दिन में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने जी जान को लगा दीजिए, जिससे अपनी एक सीट को आप सुरक्षित कर सकें और अपने सपने को आप साकार कर सकें। साथियों, इस एग्ज़ाम में सफल होने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक होता है, प्रेशर बनता है, माइंडसेट गड़बड़ाता है, आप पैनिक होते हैं, तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं। साथ ही साथ चूँकि ये मौसम गर्मी का जो है आ चुका है, इस समय आपको आपके स्वास्थ्य को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कहीं किसी कारण से अगर थोड़ा भी बीमार हो गए तो निश्चित तौर पे आप अपने सपने से बहुत दूर चले जाएंगे और जीवन इधर का उधर हो सकता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। नींबू पानी पिए, आप जो है खीरा खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं, कुछ ऐसी चीज़ खाएं, हल्का भोजन लें, गरिष्ठ भोजन से बिल्कुल दूर रहें। साथियों, ये समझ लीजिए यह आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आप अपनी तैयारी के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्र, आप डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना लीजिए। शादी ब्याह का समय चल रहा है, अगर आपके घर में भी शादी पड़ी हो तो आप उसमें कम एंजॉय करें, और दूसरे के घर में शादी हो तो बिल्कुल भी मत जाएं। कोई दिक्कत नहीं है, सब नाराज़ हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो सब आपके पास आ जाएंगे। इसलिए आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल भी मत करें। इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सकारात्मक रहें, आपका धैर्य बनाए रखें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कम से कम 30 मिनट मित्र ज़रूर निकालें अपने मेडिटेशन और योगा के लिए। यह आपका 30 मिनट आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देगा। इस बात को आप मान लीजिए, यह समय आपका व्यर्थ नहीं होगा। उसके बाद आप सकारात्मक माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़े। अब आपको मैं बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आप जो है तैयारी करके अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप डिसाइड कर लीजिए कि कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है, कितना अभी आपने जो है पढ़ा है, कितना बचा हुआ है। हालांकि आपसे उम्मीद है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे, फिर भी अगर बाय द वे कुछ आपका बाकी रह गया है तो आप उसको डिसाइड कर लीजिए। साथ ही साथ आपसे यह भी उम्मीद है कि आप नोट्स पूरी जो है तैयार कर चुके होंगे, यानी बना लिए होंगे, और हम यह भी उम्मीद रखते हैं कि आप 60 नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। साथ ही साथ हम आपसे यह भी उम्मीद करते हैं कि बचा हुआ जो सिलेबस है, बचा हुई जो चीज़ें हैं, उसको आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताता रहा हूँ। और आपसे उम्मीद यह भी है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, यह सारी चीज़ें आप एकदम से तैयार कर रखे होंगे। हालांकि अगर अभी तक आप तैयार नहीं भी किए हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो बचे हुए समय हैं ये पर्याप्त समय है। अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि अभी भी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप इस उम्मीद से आप मेहनत करें, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ये बात जान लीजिए कि ये जो समय आपका बचा हुआ है, ये समय अभी आपके लिए, आपके दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें अभी भी नहीं किए हैं तो भी अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। साथियों, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए कि बचे हुए समय में कम से कम 8 से 12 घंटे अब आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना है। लेकिन इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए, अपने माइंडसेट को मेंटेन रखते हुए 8 से 12 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा पढ़ने की विशेष ज़रूरत नहीं है। अब उसको कैसे पढ़ेंगे, कितने कितने घंटों का आप स्लॉट बनाएंगे, क्या क्या डिसाइड करके पढ़ेंगे, अब उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला स्लॉट आपका होगा मित्र 4 घंटे का। 4 घंटे
आप रिवीजन के लिए निकालेंगे। ये बात आप जान लीजिए कि रिवीजन सिर्फ ऐसे नहीं कि आप लेकर के लेटे हुए हैं और रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जब आप रिवीजन करेंगे आप प्रॉपर चेयर और टेबल पर जो है रह करके, आप चेयर पर बैठेंगे, टेबल पर आपकी जो है बुक होगी, उसके बाद आप जो है ये आपके हाथ में एक पेन होगा, आपके साथ एक रफ होगा या फिर एक नोट्स होगी, जिसमें आप जब जो इस टॉपिक को आप रिवीजन कर रहे होंगे, वो रिवीजन करते वक्त जो फैक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फैक्चुअल है, उसको आप क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप बाय द वे आप सोनेट को पढ़ रहे हैं, सोनेट कितने लाइन का है उसको लिखें, ठीक है। जैसे आयम्बिक पेंटामीटर है उसको लिखें, जो है इसकी राइमिंग स्कीम है क्या है उसको लिखें, कौन इसके जनक हैं, मतलब फादर कौन है, इस तरीके की चीज़ें, इसका इन्वेंशन कब हुआ, ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है, भले आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है फिर भी आप इसको लिखिए। आप ये बात ध्यान लीजिए, आप लिखेंगे हाथ से छपेगा दिमाग में, इस बात को ध्यान रखिए और आप अलर्ट रहेंगे। भाई अगर आप ऐसे लेकर के लेट करके पढ़ रहे हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उस समय आपका दिमाग एक्टिव पूरी तरीके से रहे कि ना रहे ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। या फिर जैसे मान लीजिए जब आपको उबन लगने लगे या नींद आने लगे, थकान आने लगे, तो आप चलते चलते रिवीजन करें, जिससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होगी, पूरा माइंड एक्टिव रहेगा और जो भी आप रिवीजन करेंगे वो आपके दिमाग में छपता चला जाएगा, क्योंकि 1000 बार रिवीजन करने का अब आपके पास समय नहीं है। इस तरीके से कम आपको 4 घंटे का समय निकालना है। और जो है सबसे पहली चीज़ यह भी जान लीजिए मित्र, सुबह ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आज हमको क्या रिवीजन करना है और कौन सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद अगला 2 घंटा आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम देना है प्रैक्टिस सेट के साथ। अब आपको पूरे उस माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं उसी तरीके से 2 घंटे आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है, बिल्कुल भी शांत रहना है, बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना। एक कोई अच्छा सा प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से ले लीजिए या फिर जो ऑनलाइन मिलते हैं उनको आप ले लीजिए, उनको आप उस 2 घंटे बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे जैसा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। अब आपको उसका जो आंसर आप करेंगे उसी तरीके से टिक करेंगे, उसी तरीके से आप OMR ला लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है, आप उसको भी गोला उसी तरीके से करेंगे। आप इस 2 घंटे अपने आप को पूरी तरीके से कंसंट्रेट रख करके उस एग्ज़ाम वाले फेज में आपको आपके माइंड को ले जाना है। आप इस बात को ध्यान रख लीजिए, बचे हुए 30-32 दिन में अगर आप ऐसा करने में 25 दिन भी 20 से 25 दिन भी आप सफल हो गए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात हमारी आप लिख लीजिए, क्योंकि आप देखे होंगे आपके आसपास में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मतलब बहुत योग्य हैं लेकिन वो सफल नहीं हुए। उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि उन्होंने इस समय पर इस जो है चीज़ पर उन्होंने फोकस नहीं किया, इस पर वो काम नहीं किया और एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जिससे उसका परिणाम क्या हुआ, पूरे जीवन बेरोजगार रह गए या फिर उनका जीवन संघर्ष में रह गया। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, अभी से इसको आपको प्रारंभ कर देना है। प्रैक्टिस सेट को इस तरीके से सॉल्व करना है कि जैसे हम किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और हम जो है हमारे आसपास में इन्विजिलेटर हैं, हमारे आसपास में वही माहौल है जैसा हमको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। अब इस तरीके से करने के बाद अगला 2 घंटा जो आपको आपका है उसको आपको क्या करना है, ये जो आपने प्रैक्टिस दिया हुआ है, जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, इस एग्ज़ाम को आपको एनालाइज करना है। इस एग्ज़ाम को आपको जो है देखना है कि आपने कहाँ गलतियाँ किया, क्या क्वेश्चन आपके गलत हुए, क्या सही हुए, अगर गलत हुए तो क्यों, सही हुए तो क्यों, कैसे आप जो है और बेहतर कर सकते हैं। तो आपको बचे मतलब 2 घंटे कम से कम इस चीज़ पर, क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करने पर आपको देना चाहिए। अब उसके बाद आप 4 घंटे रिवीजन पर निकाल दिए, 2 घंटा प्रैक्टिस दिए, 2 घंटा प्रैक्टिस का जो है रिवीजन किए, यानी जो है एनालिसिस किए। अब इसके बाद आपका बचा हुआ जो समय है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, अब उसमें आपको क्या करना है, आपको करना है कि वो सिलेबस जो अभी आपने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है या आपने पढ़ा है पर आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या आप ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तैयार नहीं हो रही हैं, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ
जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर आपको कोई अच्छा वीडियो दिखता है जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उसको आपको देखने के लिए अब ये समय आपको निकालना है। ये बात आप जान लीजिए, ये आपका बोनस वाला समय है। ये जो आपको मैंने 4 घंटे 2 घंटे 2 घंटे का मैंने जो बताया वो तो कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद का ये जो समय मैं बता रहा हूँ ये आपको बोनस के रूप में अपनी पढ़ाई को इन्हेंस करना है। इस दौरान आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपकी तैयार नहीं है, जो आपको अच्छी चीज़ें नई चीज़ें मिल रही हैं, जैसे यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिल रहे हैं, उसको आपको पढ़ना है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और इसके साथ साथ इस समय में आपको प्रीवियस ईयर चाहे किसी भी तरीके का जो है टीजीटी, पीजीटी, नेट, आपको चाहे जो है केबीएस, एनबीएस, एमआरएस, अदर स्टेट, DSSB, जहाँ से भी आपको मिले उसको पढ़ने के लिए ये समय आपको निकालना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।